Okay, we start with haloarenes. लास्ट क्लास हैलो एल्केन्स का पार्ट खत्म किया था, अभी हैलोरीन स्टार्ट करते हैं. हैलोरीन्स में वी स्टार्ट बाय प्रिपरेशंस ऑफ हैलोरीन्स. सबसे पहला प्रिपरेशन इज अगेन वी डिड दिस इन हाइड्रोकार्बन्स. फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड. याद है वो एनहाइड्रस AlCl3. तो पीपल ये है बेंजीन, ठीक है, प्लस आई हैव Cl2, बट यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3. कुछ याद है? anhydrous AlCl3 is a Lewis acid. वो क्या करता था? AlCl3 जाके पूरा मैकेनिज्म तो नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन हाइड्रोकार्बन्स. जिसको इसको याद नहीं है प्लीज रीवॉच दैट, ठीक है. AlCl4 माइनस एंड यहाँ पे क्या बचा था? Cl. एंड ये Cl प्लस को हमने क्या लिखा था? दिस इज आवर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल. एंड ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास गया था. तो डायरेक्टली अभी प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे. व्हाट डू यू गेट? वी गेट क्लोरो बेंजीन. चलो फिर से क्लोरिनेशन किया तो आई रिपीट, इफ वी डू दिस अगेन व्हाट डू यू गेट? इसको रीडू करते हैं. एक्सेलेंट. व्हाट डू वी गेट? वी गेट ऑर्थो या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. या एक और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा पीपल? पैरा. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. और दूसरा क्या मिलता है? ये क्यों मिला ऐसा? एक्सेलेंट. बिकॉज ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर. याद है वो रेजोनेंस के टाइम? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर. ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एंड वी गेट ऑर्थो पैरा. ठीक है, तो यहीं पे छोड़ रहा हूं उसको. अच्छा, विच वन इज योर मेजर एंड विच वन इज माइनर? एक्सेलेंट. दिस इज मेजर प्रोडक्ट पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट इज योर माइनर प्रोडक्ट. एक्सेलेंट. ठीक है, ये सेम ब्रोमिनेशन कर दो FeBr3 यूज करके. you'll get bromo benzene. Any questions people in the first preparation technique ये from benzene by chlorination? चलो सेकेंड करते हैं. Let's say I start with benzoic acid, ठीक है, प्लस Na. क्या बन जाएगा वो? सोडियम बेंजोएट. रिएक्शन के नाम नहीं लिख रहा हूं, मुझे चाहिए नाम, आप बताना. सोडियम बेंजोएट. देन in the presence of drying agent NaOH. क्या होता था याद है? ये जब हम डब्बा मैकेनिज्म में लिखते थे, हम लिखते थे कुछ ऐसे बाहर जा रहा है, याद है? तो हमें क्या मिला था पीपल यहाँ पे? ये बेंजीन का हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन किया था, प्लस Na2CO3. व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिएक्शन? एक्सेलेंट. डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, करेक्ट. डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. बट इसको करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे?
बेंजीन, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बेंजीन, हमें क्या बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या लगा दो, बन गया। Did you people get that? Of course, name would change. 4-chloro benzoic acid, parachlorobenzoic acid, 4-chlorosodium benzoate, ये हमारा बन गया क्लोरो बेंजीन। Did you people get that? तो रिएक्शन को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन में याद है CO2 निकलता है, मैकेनिज्म के साथ किया था। चलो नेक्स्ट, सेम रिएक्शन, अगेन वी स्टार्ट विथ, रिमेंबर हैलोअरीन्स के ऐसे कोई स्पेशल प्रेपरेशंस नहीं है, यू कैन सिंपली मॉडिफाई जो हमने प्रेपरेशंस पढ़े हैं एंड उनको थोड़ा मॉडिफाई कर दो तो हैलोअरीन्स का प्रेपरेशन बन जाता है, एक्सेप्ट बारिंग वन जो हम करेंगे, बाकी सब ये ऑलरेडी डन प्रेपरेशंस है। प्लस AgNO3, क्या मिलता है यहाँ पे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। याद है कौन से रिएक्शन की तरफ जा रहा हूँ, जो फर्स्ट लेक्चर में किया है, एक्सेलेंट, X2 CCl4। कुछ रिएक्शन का नाम आता है, क्या था इसका नाम, एकदम हंस हंस के नाम बोले थे, विथ E आंस डिकर रिएक्शन, यस और नो। तो यहाँ पे क्या था, यू गेट AgX CO2 and you get, ऐसा था कुछ, यस और नो। वहां पे हमने ऐसे किया था, टू लोअर द कार्बन चेन, टू डिक्रीज कार्बन चेन, स्टेप डाउन के लिए हम करते थे, सेम मेथड है। सो इट्स नॉट दैट समथिंग न्यू, ये सेम वहां पे भी लिख सकते थे, बट चलो ठीक है जाने दो। ओके नेक्स्ट, एंड ये वाला थोड़ा सा नया है, 11th में भी किया है, लेट्स डू इट अगेन। The next preparation method is from next preparation technique is from aniline. Okay, चलो aniline से prepare करते हैं। So we start with aniline and concentrated nitrous acid। याद आ रहा है, डायजोटाइजेशन किया है ये, करेक्ट। कैसे प्रिपेयर किया था ये, NaNO2 डाइल्यूट HCl का एक्शन ऑन NaNO2 अंडर कोल्ड कंडीशंस 0 to 5 डिग्रीज। कुछ याद है, व्हाट डू यू गेट, इंटरमीडिएट, a very important diazonium chloride, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। You people remember that? अब क्या किया था इसके बाद, I want to now prepare if I have
CuCl HCl, या याद है Cu2Cl2 भी चलता है। तो हमें क्या मिला था यहाँ पे पीपल, क्लोरोबेंजीन। या अगर हमने यूज किया CuBr HBr Cu2Br2 तो क्या मिला था पीपल, ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों रिएक्शन का नाम क्या था, एक्सीलेंट सैंड-मेयर्स रिएक्शन। वंडरफुल, ठीक है। नाउ यही इफ आई यूज कॉपर पाउडर एंड HCl तो वापस से क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। बट इफ आई यूज कॉपर पाउडर HBr तो क्या मिलता है, ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों रिएक्शन का नाम क्या था, एक्सीलेंट गैटरमैन रिएक्शन था, वेरी गुड। अब दोनों में व्हाट वाज द डिफरेंस इन सैंडमेयर्स एंड गैटरमैन, अमेजिंग। इसका यील्ड वाज पुअर compared to Sandmeyer, the yield you get in Gattermann's reaction is poor, ठीक है। If I use Ki क्या था पीपल, पोटेशियम आयोडाइड से तो हमें क्या मिल रहा था, आयोडोबेंजीन। एंड इफ वी यूज HbF4, ठीक है। सो HbF4 जब करते हैं ना पीपल तो इंटरमीडिएट में फर्स्ट बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोराइड मिलता है। तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, उसको बाद में फिर कभी लिखेंगे। 11 में तो लिखा ही है इन डिटेल। और यहाँ पे क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है एक्सीलेंट बाल्स-स्किमन रिएक्शन। फिर हमने और क्या क्या प्रिपेयर किया था, फिनॉल, बेंजीन, वार्म वाटर यूज कर दो तो बेंजीन मिलता है, NaNO2HbF4, यस, साइनोबेंजीन बनाया था, नाइट्रोबेंजीन बनाया था, ऑल दैट। फिलहाल सिंस वी आर डूइंग हैलोअरीन्स आई एम नॉट राइटिंग दैट, इधर पे रुक रहे हैं, ठीक है। बट चलो रिएक्शन को थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं। व्हाट आई मीन बाय रिएक्शन को थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं इज दो इट इज फ्रॉम एनालीन। एनालीन बनाने का क्या क्या मेथड है पीपल, बेसिक से करते हैं। लेट्स से इफ आई हैव tin and HCl, so reduction, tin and HCl reducing agent है, reduction of nitrobenzene, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करो तो क्या मिलेगा, एनालीन। 11th स्टैंडर्ड में नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया था, बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर conc H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करो तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। और बेंजीन बनाने का चलो एक और मेथड बना देते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, याद है वो रेड हॉट Fe ट्यूब। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। तो देखो कितना हम कंटिन्यूएशन में वी कैन मेक ऐसे कोई रिएक्शन, एक रोड मैप बना सकते हैं। और भी पीछे जाना है तो और पीछे 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 जाते रहो, बट बोर्ड में जगह कम हो जाएगी। डिड यू पीपल गेट दैट? ये सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेलेरेशन, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। चलो, so these were some preparation techniques of haloarenes. preparation हो गया, let's move on to chemical reactions.
प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अभी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. अगेन हमने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ ये 11th में, लेकिन ये नाम नहीं लिखा था Dawes process, but we learned it under nucleophilic substitution reactions. पहले कोई रिएक्शन कंप्लीट करो मेरे लिए. लेट्स से आई हैव क्लोरोबेंजीन, then I have NaOH at around 200 atmospheres, very high pressure, and around 300 degrees. So I need very high pressure and very high temperature. क्या होता था यहाँ पे डब्बा मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो NaCl and phenol plus NaCl. With me? But let's understand this. यहाँ से थोड़ा important topic है एकदम. ये रिएक्शन होने के लिए we need to really supply large amount of heat. टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, उसके साथ ज़्यादा क्या लग रहा है, ज़्यादा प्रेशर, तब जाके ये रिएक्शन हो रहा है. विच क्लियरली टेल्स अस दैट हमारी जो अराइल हलाइड्स हैं they are very weakly reactive towards nucleophilic substitution reactions. I don't know, did you people get that? अगर रिएक्शन होने के लिए इतना ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, सो दे आर वेरी वेरी वीकली रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ तक मेरे साथ चलो. एक्सेलेंट ड्रॉन. नाउ यही सेम रिएक्शन, ठीक है, इफ आई परफॉर्म द सेम रिएक्शन बट समथिंग लाइक दिस, इसको हम समझ के करेंगे. इफ आई परफॉर्म द सेम रिएक्शन, हाउएवर प्लीज नोटिस दिस, ऑर्थो पैरा और दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया है, NO2. सेम रिएक्शन हो जाता है जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर. ना कोई हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, ना हाई प्रेशर की ज़रूरत है, बस वार्म वाटर की ज़रूरत है. 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल. इसका एक दूसरा नाम याद रखना है हमें, विच इज, और इसको हम क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल. पार्डन में, सॉरी ये यहाँ पे 2,4,6 and 1 chloro trinitro benzene. तो वैसे क्यों हुआ, ठीक है, we need to really understand that. Okay, so people, we need to first understand why aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. And ऐसा क्या हो गया when I attach NO2,
when I attached these electron withdrawing groups, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया तो हाउ डिड द रिएक्टिविटी सडनली इंक्रीज? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ऐसा सडनली क्या हुआ? सो फॉर दैट ये हमारे पास है रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन में, दैट इन स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 and 4, between the halogen and carbon there is a double bond, and chlorine is also carrying a partial positive charge. So it's very obvious कि वो न्यूक्लियोफाइल को उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए चैलेंजेस है. लिविंग ग्रुप जाना भी एक बड़ा चैलेंज है वहाँ पे. यस और नो? नॉट ओनली दैट, फर्स्ट और फिफ्थ में स्ट्रक्चर में इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व, द हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू sp2 hybridized carbon. अब if we compare, aryl halides are not only less reactive towards nucleophilic substitution reaction, they are lesser in reactivity when you compare them with alkyl halides. अब alkyl halides में resonance तो नहीं है, and even the halogen is attached to an sp3 hybridized carbon, तो वहाँ पे bond breaking easy हो जाती है as compared to over here. Did you people get that? तो ये जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन समझने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बेंजाइन मैकेनिज्म. दो मैकेनिज्म होते हैं. फर्स्ट वाला है बेंजाइन मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे. सेकेंड मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड एज द अरीन अनायन मैकेनिज्म. सो लेट्स स्टार्ट विद बेंजाइन मैकेनिज्म. देखो ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है. दिस आर H. अब आया अपना स्ट्रॉन्ग बेस. ना ध्यान से देखना, ऑल दिस इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली. ये क्या होता है? दिस इज अपना द बेस विल एक्सट्रैक्ट a proton and these electrons from here and they come here, and देखो हमें क्या मिला. What do we call this as? Benzyne. 1,2 dihydrobenzene. इधर तक विथ मी. अब कौन आने वाला है? OH माइनस. यस और नो? अब ये OH माइनस यहाँ पे जाके अटैच होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर गो टू दिस पोजिशन. एरो का डायरेक्शन समझने की कोशिश करो. so, ये आ गया आपका OH, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन्स. विथ मी. सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा. सो यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा? H plus, and we get our phenol. This mechanism, people, is called as benzyne mechanism. Did you people get that? चलो, now इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. चेंज इन द सेंस, इफ आई गिव यू ऐसा कुछ, ये जो हमारा कार्बन है, व्हाट इफ इट इज एन आइसोटोपिक
कार्बन। अब उसके लिए रिएक्शन करते हैं। सेम चीज यहाँ पे कौन है पीपल, H, we have our strong base OH minus, सेम हो रहा है पीपल, दिस विल एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन, ये क्या होने वाला है, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने वाले हैं, बोलो रे यस और नो। हमें क्या मिला, सेम बेंजाइन मिला, बट नाउ दिस बेंजाइन हैज अ आइसोटोपिक कार्बन, बोलो रे यस और नो। बट यहां पे देखो क्या डिफरेंस आता है। अब यहां पे जो OH माइनस है वो कहां कहां जा सकता है, कैन दैट OH माइनस गो टू द आइसोटोपिक कार्बन, बट इट कैन ऑल्सो गो टू द नॉन आइसोटोपिक। डिड यू पीपल गेट दैट? एंड हेंस जब ये रिएक्शन होगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, we are going to get how many products, 2 products, 2 प्रोडक्ट कौन कौन से, इन वन केस ये कुछ ऐसे दिखेगा, बाकी ये मैंने ये वाला पार्ट बताया नहीं है, आई थिंक यू पीपल गेट दैट। एंड सेकेंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, विद द आइसोटोपिक कार्बन बीइंग दिस, डिड यू पीपल गेट दैट? ये कहां से मिला, जब ये हो रहा है और ये हो रहा है तब ये मिला। डिड यू पीपल गेट दिस एग्जांपल, यस और नो? समझा सबको? परफेक्ट। दिस वाज बेंजाइन मैकेनिज्म। सो डाउस प्रोसेस, फर्स्ट रिएक्शन हमने लिखा, दिस टेक्स प्लेस वाया विच मैकेनिज्म, इसका हमने पढ़ा बेंजाइन मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन के लिए हम पढ़ेंगे अरीन अनायन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के लिए व्हाट विल बी स्टडी पीपल, अरीन अनायन मैकेनिज्म। Okay, so now let's understand people what is arene anion mechanism and how does arene anion mechanism work. तो यहाँ पे people if we see, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है then we need to थोड़ा सा heat the solution along with a base। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो so the temperature required decreases, and अगर 3 लगा दिया the condition required वो further decreases। So as you increase the number of electron withdrawing groups, the reactivity towards nucleophilic substitution reaction increases, I repeat, as the number of electron withdrawing groups attached to the aryl halide increases। क्या होता है, reactivity towards nucleophilic substitution reaction। reactivity भी क्या होता है people, it increases। ठीक है, now we need to understand ऐसे क्यों होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज द अरीन अनायन मैकेनिज्म। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या लगाया था, EWG, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप। क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है EWG क्या करेगा? इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गए बाहर, बोलो रे, एंड इफ इट हैज टू कम हियर, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जाएंगे। यहाँ पे देखो अभी डबल बॉन्ड NO- और नाइट्रोजन पे क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है पीपल? आपका क्लोरोबेंजीन। ये कुछ ऐसे हो गया, यस और नो? देयर इज वन मोर पॉजिटिव चार्ज समवेयर, ये वाला, यस और नो? एंड नाउ व्हाट हैपेंस? जो आपका न्यूक्लियोफाइल था, सॉरी जो बेस था, न्यूक्लियोफाइल था, वो आके इधर अटैच हो गया। अभी तो प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन नहीं है, वो बेस जो न्यूक्लियोफाइल था वो आके इधर अटैच हुआ, तो क्या मिला? Did you people get that? How does the nitrogen have a positive charge? I'll explain. ठीक है, एक सेकेंड पॉज कर देना। अब नेक्स्ट स्टेप पे पीपल क्या होगा? ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर, सॉरी, ये वापस से यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से दीज इलेक्ट्रॉन्स दे कम हियर। द मोमेंट दीज वुड कम हियर, ये दोनों को भी कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे। getting that? तो स्टेप वाइज समझो ऐसा। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O-, अब दोज इलेक्ट्रॉन्स आर हियर और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। गिव द नेक्स्ट स्टेप पीपल, ये यहाँ पे आया, these electrons will come here, लास्ट स्टेप ये आ गए यहाँ पे, एंड so this mechanism, what will we call this mechanism as people? The arene anion mechanism, and obviously एक anion है तो an electron withdrawing group stabilizes it. So ये हमारा second mechanism है। जो बेंजाइन mechanism था वो यहाँ पे हमने पढ़ा, and ये the presence of electron withdrawing group increases the reactivity of aryl halides. With me till here? Yes or no? चलो, okay. Now people, यहाँ पे I have given some questions on benzyne mechanism. इनको आप as homework करना, क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। सेकेंड और थर्ड में प्लीज़ बी केयरफुल, आपका मेजर प्रोडक्ट विल बी जो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। तो स्टेबल इंटरमीडिएट से डिसाइड करके मेक श्योर ध्यान से करना ये क्वेश्चंस को। विल डिस्कस दीज नेक्स्ट क्लास। एक पॉइंट में छोटा सा रह गया था, ये जो हमने ये वाला मैकेनिज्म किया था इसको, और ये जो प्रोडक्ट्स मिले इन्हें साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, तो इसको ऐड कर देना। इसका डेफिनेशन बाद में मैं दे दूंगा।
ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन, Dawes process, or in the presence of electron withdrawing groups, which was the arene anion mechanism. अब आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the next reaction जो हमने लास्ट क्लास भी किया था. वर्ड्स, सॉरी पहले फिटिक से स्टार्ट करते हैं. फिटिक रिएक्शन इस बार एग्जाम्पल लेके करते हैं. लेट्स से पीपल, हमारे पास है ये क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस अगेन क्लोरोबेंजीन. This part comes out. Presence of pure and dry ether, Et2O, कुछ भी लिख दो. ये क्या मिला पीपल हमें? बाय फिनाइल ये रिमेंबर हमने एरोमेटिसिटी में ये वाला क्वेश्चन किया था. इट इज एरोमेटिक. दोनों रिंग दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर, बट एक रिंग ऐसा और एक रिंग ऐसा. प्लीज याद रखना, इट इज एरोमेटिक. प्लस 2NaCl. डू यू पीपल रिमेंबर दिस? चलो फिटिक के बाद यस हमने किया तो वर्ड्स फिटिक. क्या डिफरेंस था पीपल इन वर्ड्स फिटिक? वर्ड्स फिटिक में if one is, the other becomes alkyl. Sorry. तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा पीपल? वी गेट टोलुइन. सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. The only thing is we are not writing them here, but remember we also get self coupling products over here. Now एक और रिएक्शन करते हैं हम इसके बाद. The name of the reaction is Ullmann's reaction. ULLMA एक और N. Okay. Ullmann's reaction. It's exactly the same. So you have, let's say, iodobenzene plus, what are we using here people? Copper. ठीक है. Plus same thing. You get biphenyl. Did you people get that? ठीक है. This will be called as Ullmann's reaction. वर्ड्स फिटिक का एक एग्जाम्पल है, होमवर्क कर देना. अगर कुछ ऐसा दे दूं तो इसका मुझे बताना कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. चलो डू दिस बाद में एज अ होमवर्क क्वेश्चन. चलो द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज इसका नाम याद है? CCl3CHO. एक्सेलेंट. क्लोरल. याद है क्लोरल कैसे मिला था? क्लोरोफॉर्म, सॉरी इथेनॉल प्लस Cl2. क्लोरिनेशन किया था हमने क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में. ठीक है. सो वी हैव क्लोरल ओवर हियर
एंड क्लोरिल के साथ हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। डब्बा मैकेनिज्म से कर रहे हैं, एक्चुअल मैकेनिज्म से नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज H2O। क्या बचा देखो, CCl3 CH, Cl over here, there's a Cl over here। चलो इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। 2 क्लोरीन, सो डाई क्लोरो, 2 C6H5 डाई phenyl, you have 3 chlorine atoms here, trichloro, pardon me, देखो मैं एक ये मिस कर दिया, वही मैं सोचूं 5 बॉन्ड कैसे बना रहा हूँ। So it is C, Cl, Cl and ठीक है। ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं DDT, पेन स्टैंडर्ड। DDT मच्छर भगाने के लिए, इंसेक्टिसाइड, यस यस, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यस, DDT। ओके, वेरी गुड। नाउ प्लीज शट अप, पे अटेंशन। एक और नॉमेनक्लेचर देखो, नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑन द सेकेंड कार्बन वी हैव 4 क्लोरोफिनाइल, बस कुछ ज़्यादा है, एंड 1,1,1 ट्राइक्लोरो। DDT का यूजेस एंड एवरीथिंग वो लास्ट में जो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड का थियरी देने वाला हो, ठीक है। ऑल दैट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड यूजेस का आई गिव अ सेपरेट थियरी, वो आपको इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है, उसमें वो काम आएगा। डिड यू गेट दैट? चलो नेक्स्ट रिएक्शन, द लास्ट सेट ऑफ रिएक्शन फॉर द डे। इसमें चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। मैं रिएक्शन नंबर लिखना भूल गया। वर्ड्सवर्थ वाज द थर्ड वन, उल्मन को हम ले लेंगे एज द फोर्थ। प्रिपरेशन ऑफ DDT, दिस इज रिएक्शन नंबर 5। चलो लास्ट के 2 रिएक्शन विच इज नाइट्रेशन। आई वांट आप मुझे इसका आंसर करो। इफ आई हैव क्लोरोबेंजीन एंड हमारे पास है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैकेनिज्म तो पूरा नहीं करवा रहा हूँ, बट H2SO4 क्यों यूज करते थे पीपल? बिकॉज वो H प्लस देता है एंड द कॉन्जुगेट बेस। अब ये H प्लस किस पे अटैक करता है? सो HNO3 इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ब्रॉन्स्टेड बेस, याद है कि नहीं? 11th में किया हुआ चीज है, ये H2 हो जाएगा।
एंड यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका? NO2 प्लस। कुछ याद आ रहा है मैकेनिज्म? बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NO2 at excellent ortho position and NO2 at the para position. समझा? याद है कि नहीं याद है? Because during resonance the electron density increases at the ortho and para group. ठीक है, ortho para directive nature है, plus 2H2O and ye people, if you do sulfonation then what is going to happen? अगर हम इसी का सल्फनेशन करें I repeat, instead of performing nitration, if we do sulfonation, HNO3 की जगह पे what do we have people? Concentrated H2SO4. Yes or no? So what was the attacking electrophile? SO3H plus था वो. So that will now get attached to the यहाँ पे SO3H and again para product is major in both the case. इसका nomenclature क्या लिखेंगे हम? Ortho chloro benzene sulfonic acid and this will be para chloro. I repeat, this will be ortho 2-chloro benzene sulfonic acid and ये ही सेम nomenclature हो जाएगा. Instead of 2 we'll write it as 4-chloro benzene sulfonic acid. Major product will be para and minor will be ortho. That completes haloalkanes and haloarenes. However, ठीक है, properties, physical properties, solubility, dipole, bond strength, वो सब अभी देने वाला हूँ theory, and polyhalogen compounds का भी theory है. So वो theory भी add करना है आपको notes में. The next chapter that we will start is alcohols. तो alcohols, phenols and ethers है, तो alcohols का पहले preparation करेंगे, then alcohols का reaction, phenols का preparation, phenols का reaction and ethers का preparation and ethers का reaction. I will see you all people next class. What? Afternoon.